क्यों, पहले जो काम हुआ है उससे अभी संतुष्ट नहीं है? ये काम हुआ है, पिछले काम हुआ, और भी काम होना चाहिए। हाँ। जिस तरह इंदौर में काम हुआ उस तरह से ग्वालियर में काम नहीं हुआ है। हम लोग इंदौर तक पे काम चाहते हैं ग्वालियर। पिछले काफी टाइम से हमने एक ही पार्टियों को देखते हुए आए हैं, बीजेपी कांग्रेस, लेकिन वक्त अब बदलाव का है। हाँ। पिछले से जो हमें ज्यादा नहीं संतुष्ट है। हम पहले बिजली देख लें, हाँ। हमारे बच्चों के छोटे से बच्चों के एग्जाम होते हैं, उस टाइम लाइट नहीं है। जानते ही नहीं हो कि भाजपा क्या होती है। आपको भाजपा थोड़ी रही है, बीबीजेपी हो गई है, ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी। अच्छा। अब बीजेपी तो रही ही नहीं है। हाँ। और कांग्रेस भी नहीं रही है, वो मुस्लिम कांग्रेस पार्टी हो गई है। अच्छा। तो अब क्या है, यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं कि किसी के लिए देखा जाए। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। थोड़ी देर पहले भी खरी बात न्यूज ने आपको ग्वालियर के लोगों से रूबरू कराया। कल भी आपको ग्वालियर की जनता से मिलाया। हम ग्वालियर में आए हुए हैं जानने के लिए कि यहाँ पर महापौर की चुनाव है तो लोग क्या सोच रहे हैं और क्या मन बना रहे हैं, यहाँ की जनता क्या मन बना रही है। थोड़ा सा गला खराब है इसलिए माफी चाहती हूँ, लेकिन जनता हमारे साथ फिर से मौजूद है। अब हम जिस जगह है, नई लोकेशन है, गोले का मंदिर जो है ये जगह है और यहाँ पर हम आ गए हैं जनता के पास इनसे बात करने के लिए कि ये क्या सोच रहे हैं। महापौर जो है किसको बनाना चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं या वापस से जैसे कि भाजपा इतने सालों से काबिज रही है उसको बिठाने वाले हैं, या कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, या फिर कोई निर्दलीय प्रत्याशी, क्या करने वाले हैं। सीधे इनसे बात करते हैं और आपको रूबरू कराते हैं। जी बताइए भैया। महापौर कोई नहीं बोलेगा यहाँ, निर्दलीय प्रत्याशी है। हम महापौर में कुछ नहीं बोल सकते। मत बोलो भैया, हम तो ये बता रहे हैं आपको। हम तो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या आप किन मुद्दों पे बोलना चाह रहे हैं कि ग्वालियर में महापौर का चुनाव है, तो आप ये सब बताइए कि किन मुद्दों पर इस बार महापौर चुनने वाले हैं। महापौर हम चुनने वाले हैं सड़क पे, फीवर लाइन पे जो पिछली बार काम हुआ है उसमें महापौर चुनने वाले हैं। हाँ। क्यों, पहले जो काम हुआ है उससे अभी संतुष्ट नहीं है? ये काम हुआ है, पिछले काम हुआ, और भी काम होना चाहिए। हाँ। जिस तरह इंदौर में काम हुआ उस तरह से ग्वालियर में काम नहीं हुआ है। हम लोग इंदौर तक पे काम चाहते हैं ग्वालियर में। इंदौरी तर्ज पे चाहते हैं? बिल्कुल। वैसा ही स्वच्छ इंदौर जैसा है उस तरीके से चाहते हैं? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अच्छा भैया, हम और भी क्षेत्र में आपकी ग्वालियर में गए तो कहीं ना कहीं हमें गंदगी जो है वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखी, दूसरी रोडों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखी। आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहते हैं? नाम बताइए भैया। मेरा नाम आदित्य शर्मा है, यही ग्वालियर का गोले मंदिर का निवासी हूँ मैं। पिछले काफी टाइम से हमने एक ही पार्टियों को देखते हुए आए हैं, बीजेपी कांग्रेस, लेकिन वक्त अब बदलाव का है। हाँ। पिछले से जो हमें ज्यादा नहीं संतुष्ट है। हम पहले बिजली देख लें, हाँ। हमारे बच्चों के छोटे से बच्चों के एग्जाम होते हैं, उस टाइम लाइट नहीं है। बाकी हमारे जो अच्छे अच्छे त्योहार होते हैं उस टाइम लाइट नहीं है। तो दैट्स इट नॉट फेयर मैम। हम चाहते हैं कि बिल्कुल अब बदलाव होना चाहिए। बाकी जो अदर जैसे दिल्ली हुआ और अपना पंजाब जैसा बदलाव हुआ है, वैसे ही हमें अपने ग्वालियर में बदलाव चाहिए। पंजाब मॉडल और दिल्ली मॉडल आप ग्वालियर लाना चाहते हैं? बिल्कुल मैम। बिल्कुल, अगर नहीं होगा, थोड़ा बहुत परसेंट भी आ जाए, 70% तक भी आ जाए तो हम उसके लिए संतुष्ट हैं। संतुष्ट है? बिल्कुल बिल्कुल मैम, संतुष्ट है। बाकी आप रोड का हाल देख ही रहे हैं, बगल में देखिए आप कितना गंदगी डली रहती है। महापौर की आज तक शक्ल नहीं देख पाते हम, महापौर के सांसद तक की शक्ल नहीं देख पाते हैं। तो कभी आज तक वो शक्ल दिखाने नहीं आया, चाहे वो बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, कभी ये मेन रोडों पे भी नहीं आया। तो दैट्स इट मैम, बिल्कुल बदलाव चाहिए। बिल्कुल बदलाव चाहिए। बिल्कुल तो मैम। किसको लाना चाहते हैं? बिल्कुल डॉक्टर रुचि गुप्ता जी मैम खड़ी हुई हैं। बाकी जो अपने आपकी अच्छा चल रहा है, काम भी कर रहे हैं। बाकी अपने जन सेवाओं भी अच्छे किया हुआ है। बाकी अलग है उसमें राज्य में देखा है, जैसे दिल्ली हो या फिर पंजाब हो, तो अब बिल्कुल बदलाव चाहिए मैम। बदलाव चाहिए, आम आदमी पार्टी को लाना। बिल्कुल मैम, 101%। ठीक है भैया, आप लोग भी ग्वालियर की रहने वाले हैं, क्या नाम है भैया? गौरव राजपूत। आप बताइए भैया, क्या लग रहा है इस बार महापौर की गद्दी पे कौन राज करने वाला है? महापौर की गद्दी पे इस बार डॉक्टर सतीश सिकरवार। डॉक्टर सतीश सिकरवार, सतीश सिकरवार यानी कांग्रेस। कांग्रेस। क्यों लगता है आपको कि इस बार कांग्रेस आने वाली है? भाई इस बार बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए क्योंकि नहीं मतलब मन बन रहा है ऐसी बदलाव का, या फिर मन नहीं, जरूरत है? जरूरत। क्योंकि जो जिस प्रकार से जहाँ काम हुआ है ग्वालियर के अंदर बीजेपी हर बार, लेकिन बीजेपी का उस तरीके से व्यवहार काम जो हुआ नहीं है। हाँ। और भी चीजें हैं बहुत, उस हिसाब से बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। सिकरवार जी ने पहले कभी काम किया है? हाँ, उन्होंने कई बार काम करा है। लगता है आपको कि कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे। चलिए ठीक है भैया, यहाँ पर भी कुछ लोग मौजूद है। भैया क्या नाम है? रामप्रीत गुर्जर जी, यहीं के रहने वाले, ग्वालियर के? ग्वालियर के हैं। क्या कहना है आपका भैया? कोई कह रहा है कांग्रेस आ रही है, भाजपा आ रही है, आम आदमी पार्टी। जानते ही नहीं हो कि भाजपा क्या होती है। आपको भाजपा थोड़ी रही है, बीबीजेपी हो गई है, ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी। अच्छा। अब बीजेपी तो रही ही नहीं है। हाँ। और कांग्रेस भी नहीं रही है, वो मुस्लिम कांग्रेस पार्टी हो गई है। अच्छा। तो अब क्या है, यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं कि किसी के लिए देखा जाए। हाँ। अब चूंकि अगर अपन बात करें कि कांग्रेस को वोट देना, वो कहाँ से देते? उनके घर में ही विधायक है और वहीं पे महापौर पहुंचा दो, घर में पार्षद 3-3 बार रहते हैं। क्योंकि भाजपा ने एक अच्छी कार्यकर्ता को टिकट दिया है जो जमीन से जुड़ी हुई है, श्री सुमन शर्मा जी, तो उनको हम देंगे। और दूसरा, भाजपा से हम इसलिए भी रुष्ट हैं क्योंकि पहले जब हम सुनते थे कि जो इनके उपाध्याय जी जो भी रहते थे, ग्रामीण क्षेत्रों में जाते थे,
उनमें रुकते, आजकल तो 5 स्टार होटल 7 स्टार होटल में रुकती है भाजपा। लेकिन इनके कपड़े लगते हैं उनको संगठन मंत्रियों को, बोल देते हम शादी नहीं करते हैं और संगठन मंत्री प्रचार निकल जाते हैं, पर बढ़िया उनको 5 स्टार का भोजन भी चाहिए और उन्हीं कार्यकर्ता के यहाँ भोजन करने जाए जहाँ अच्छे सोफा सेट और एसी लगी हो। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि शहर का कायाकल्प करने की जगह अपना कायाकल्प कर रहे हैं। अपना कायाकल्प कर रहे हैं 100 अपना और अपन से जुड़े लोगों का, जो उनके माखन चोरी करते हैं, जैसे अपन सुनते थे ना, जो उनके यहाँ रहते हैं उनके सुबह जी उसूरी करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। वो जो आप देखते हो, आप नेताओं पे गौर करना, कभी भी आपको नेता फिट नहीं मिलेंगे। जैसे मेरा भी पेट निकला हुआ है, आप भी नेता है? वो नहीं, मैं नेता नहीं हूँ, तो समाज सेवक है। वो खाने पीने से नहीं बढ़ते हैं, जो जनता का पैसा लूट कर खाते हैं, उनसे उनका पेट का साइज बड़ा हो जाता है। आप जो मैडम मान के चलिए। अच्छा, नेता बनने से पहले इंसान हेल्दी रहता है, लेकिन जब नेता बन जाता है उसके बाद तगड़ा हो जाता है। हाँ, उसके बाद और हेल्दी हो जाता मलाई है। खाने में मलाई से भी और ज्यादा जो भी और मिष्ठान आ गया आजकल वो भी खा लेता है। हाँ, सब कुछ खा लेते हैं, क्योंकि सारी नेतागिरी की व्यवस्थाएं बदल गई हैं। आज पार्षद ही है यहाँ पे। हमने ग्वालियर में देखा है कि जैसे इस बार से 21 नंबर से सत्येंद्र जी का नाम यहाँ से मंडल अध्यक्ष ने सारी जगह भेजा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जिसके पैसे में वजन होगा, जो पैसे लेके कार्यालय पर पहुंच जाएगा और उनको दे देगा, तो वो बन जाएगा। अब आप मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे ग्वालियर ग्रामीण और ग्वालियर 2 जिले हैं संगठन के हिसाब से। अब यहाँ पर आप देखेंगी तो SC ST OBC का लगभग 70 से 80% संख्या है, लेकिन जो भी जिम्मेवारी, मतलब देश को मूर्ख बनाने के लिए राष्ट्रपति अरे रामनाथ कोविंद जी को बनाया, SC से हैं, अभी आदिवासी जी महिला को बना रहे हैं। मतलब आप उनको बार बार आदिवासी बता के उनकी क्या क्वालिटी है, उनके अंदर क्या गुणवत्ता है, वो सब आप खो देते। नहीं, वो तो आदिवासी हैं। और उसके बाद नीचे जितने मलाई के पद हैं, एक देश को बताने के लिए चेहरा दे दिया कि हमने आदिवासी बनाया है, एक हमने OBC का दे दिया। अब आप बात करें शिवराज सिंह चौहान जी की, अपन कहेंगे वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके जो 4 पैर हैं, जब भी उनको इंजेक्शन लगा दिया जाता है दिल्ली भाग जाते हैं। अरे नरोत्तम जी बनने वाले हैं, अरे आज पलटने वाला है। जो उनके 4 पैर हैं, हितानंद शर्मा जी, BD शर्मा जी, राघवन शर्मा जी, लोकेंद्र पाराशर जी, सारे ब्राह्मण देवता उनके पैर जमे हुए हैं। और जब भी वो कुछ अपने मन से करने का सोचते हैं तो उनसे बोल देते हैं कि लात पड़ने वाली है आप में, तो सीधा उनको दिल्ली भागना पड़ता है। सारी जाति व्यवस्थाएं चल रही हैं। आप एक बात बताइए, आप भाजपा पर जैसे कि ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ब्राह्मण पार्टी है और ब्राह्मण को ही ज्यादा समर्थन देते हैं, बीजेपी, ठीक है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं महापौर तो सुमन शर्मा ही बने। वो इसलिए दे रहे हैं कि वो एक जमीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता है और एक नए व्यक्ति को उन्होंने टिकट दिया है। मतलब आप एक व्यक्ति विशेष को वोट दे रहे हैं, पार्टी को वोट नहीं, पार्टी को वोट नहीं दे रहे, हम व्यक्ति विशेष को वोट दे रहे हैं। अच्छा। क्योंकि हमने देखा है कि अभी यहाँ पर वो गई थी तो उनको अनु मिश्रा जी के यहाँ नाराज हो गए थे, तो वो रुष्ट हो गए थे। फिर एक विधवा महिला है तो उनको रुलाया, इतना सब कुछ कराया। तो यह देख के भावनात्मक तरीके से आप मान लो, जो मेहनत वो कर रही है, इसलिए हम उनको वोट दे रहे हैं। मेहनत कर रही है। हाँ जी। भैया क्या कहना चाहेंगे, आप भी ग्वालियर के रहने वाले हैं? ग्वालियर के हैं कि नहीं है, ये तो बता दीजिए। ग्वालियर के हैं। तो ग्वालियर में इतना तो बता दीजिए, क्या कमियां महसूस होती है अभी विकास में? रोड, पानी, नाले, क्या लगता है ऐसा कि जिनको मरम्मत की? लाइट, पानी, तो बस यही सुविधा चाहिए। यही सुविधा चाहिए। तो फिर क्या सोच रहे हैं सर, बदलाव चाहिए या वापस से भाजपा को ही लाने वाले हैं? नहीं, बदलाव चाहिए हमें। बदलाव चाहिए। तो कौन चाहिए फिर? भाजपा के प्रत्याशी चाहिए। नहीं, तो भाजपा का तो प्रत्याशी पहले भी महापौर बने थे। नहीं, ये क्या जमीन से जुड़े हुए हैं। जमीन से जुड़े हुए हैं, ठीक है भैया, यहाँ पर इन लोगों से बात करी। आप बताइए चाचा, क्या नाम है? मेरा नाम जसवंत सिंह यादव है। ग्वालियर के रहने वाले जी हैं? बिल्कुल, ग्वालियर का ही रहने वाला हूँ। वार्ड क्रमांक 21 का रहने वाला हूँ। हाँ, आप ये बताइए, ये लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है भाजपा आने वाली है, कांग्रेस आने वाली है, आम आदमी पार्टी आने वाली है, लेकिन आपको क्या लगता है महापौर की गद्दी पर इस बार राज कौन करने वाला है ग्वालियर में? देखिए, महापौर की गद्दी पर राज करने वाला जो भी होना चाहिए, एक ईमानदार, लोगों की मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखने वाला नेता होना चाहिए। और उस तरह के मेरे ख्याल से बीजेपी में अब वो ताकत रही नहीं है। नहीं रही है बीजेपी में वो ताकत रही नहीं जी, है। थोड़ा सा इधर को आ जाइए। हाँ, बीजेपी में वो ताकत रही नहीं है। हाँ। बीजेपी का आप जरा ऊपर ऊंचे दर्जे की राजनीति अगर देखेंगे तो आपने देखा होगा कि जैसे हेड स्पीच तमाम तरह से बीजेपी की तरफ से चलती है जी, और उसकी वजह से देश का माहौल बिगड़ता है, जी, जो नहीं होना चाहिए। हाँ, और राजनीतिक दल कोई भी हो, हेड स्पीच तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए। हाँ। और देश का माहौल क्या अगर नहीं होना चाहिए? हेड स्पीच हेट स्पीच नहीं हेट- आनी चाहिए। नहीं आना ठीक है, चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो हाँ, वो किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि कोई भी जब इन चीजों का उपयोग करता है, गलत भाषा का उपयोग करता है, गलत बयानी करता है, उसका असर नीचे के तबके समाज पर पड़ता है। हाँ, लोग मारे जाते हैं, लोग दुखी होते सही हैं, बात है। लोग आहत होते हैं। वो चीज नहीं होना चाहिए। हमको हर धर्म का, हर जाति विशेष का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे को प्यार करना बहुत ही चाहिए, अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात कह रहे हैं। बताइए। एक दूसरे को प्यार करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करना चाहिए जितना हो सके। हमको एक पूरी तरह से किसी अपने नेता पर ही डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमें आपस में भी एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और
मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये तो चुनाव छोटा चुनाव है, क्षेत्रीय चुनाव है, और यहाँ पर किसी पार्टी विशेष का वैसे कोई काम है नहीं है। यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर कैंडिडेट जीतते हैं। व्यक्तिगत तौर पे क्या लगता है आपको कौन जीतता है? व्यक्तिगत तौर पर आप मेयर के चुनाव की बात कर रहे हैं, तो मेयर के चुनाव की बात कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि व्यक्तिगत तौर पर शोभा शिकरवार जीते तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि वो जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेता है। जमीनी स्तर पे पहले काम करते आए हैं। जी बिल्कुल, जमीनी स्तर पर काम करते आए हैं। आपने देखा होगा 2020 के लॉकडाउन में भी, 2020 के लॉकडाउन में भी उन्होंने आम लोगों की तन मन धन से सेवा की है, और उन्होंने किसी को भी अपने सामने भूखा रहने नहीं दिया है। अच्छा, जो उनको मिल गया उसको उन्होंने खाना खिलाया है। तो उन्होंने अच्छा काम किया। लगता है आपको कि सत्ता में आने के बाद भी वो ये काम करते रहेंगे? बिल्कुल 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 बिल्कुल। उनको सत्ता में, देखिए क्या होता है कि जब कोई नेता बढ़ता है और जमीन पर काम करता है तो वो और ऊपर जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर एक भैया जो बात कर रहे थे वो यही बोल रहे थे कि क्या एक ही परिवार में विधायक की, महापौर का पद और इसके साथ ही इतनी बार पार्षद बनना सब एक ही परिवार में दिया जाना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई मतलब क्लियर नहीं है कि परिवार में दिया जाना चाहिए। आदमी की खूबसूरती देखना चाहिए, आदमी के विचार देखना चाहिए। परिवार से हो, गैर परिवार से हो, ये मायने नहीं रखता है। आदमी के विचारों से सहमत होना चाहिए। विचार अच्छे होंगे तो भले ही कितने पद परिवार में, कितने भी परिवार के लोग विकास होगा। अच्छा, परिवार से कोई मतलब नहीं है। हाँ। परिवार के नाम का ये ढकोसला बीजेपी जो गा रही है वो गलत गा रही है, ऐसा नहीं है। आदमी के विचार अच्छे होना चाहिए, परिवार का हो, पड़ोस का हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, भाई हो, कोई भी हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चाचा क्या बोलना चाहेंगे? ग्वालियर के ही हैं रहने वाले? क्या नाम है चाचा? सिकंदर गुर्जर हूँ। क्या कहना है? ये लोग कह रहे हैं कि अभी महापौर का चुनाव है, कोई कह रहा है भाजपा, कोई कह रहा है कांग्रेस, कोई आम आदमी पार्टी। आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर ग्वालियर का चुनाव इस बार महापौर बनाने वाला है? ग्वालियर का मुद्दा विकास के ऊपर होना चाहिए, लेकिन मुझे तो नहीं दिख रहा है कि कोई भी पार्टी विकास करना चाहे। सब अपना अपना मतलब उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं। अच्छा, हाँ, मैं देख रहा हूँ, मैं पूरा भ्रमण कर रहा हूँ। हाँ। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी पार्टी विकास के दौड़ में हो। सब अपने अपने मतलब आपको लग रहा है कि सब अपने अपने भले के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए पेट सब भरने चुनाव के लिए उल्लू सीधा कर रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है विकास करने के लिए कोई नहीं कर रहा। कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आखिरी बार कब याद है कि ग्वालियर का विकास अच्छा हुआ? अब वादे तो सभी करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा। अभी हुआ है, पिछली बार विकास हुआ है क्या? हाँ, थोड़ा थोड़ा बदलाव तो आया है अभी पिछली बार में, लेकिन मुझे नहीं लग रहा। मैं पूरे उसमें भ्रमण कर रहा हूँ। संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं। अभी मन बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं किसे वोट देना है? अभी नहीं, बिल्कुल नहीं बनाए। वोट डालने पे मन बनाएंगे कि किधर बदलना है, किधर नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है। आप भैया बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ ग्वालियर के रहने वाले हैं। क्या नाम है भैया? सतीश नाम है। क्या कहना है भैया, महापौर की गद्दी पर क्या लग रहा है, कौन राज करने वाला है इस बार? महापौर पे तो तीनों में फाइट चल रही है, हाँ। और कुछ नहीं कह सकते, पर इस बार पक्का ये जरूर है कि निर्दलीय प्रत्याशी बहुत से ज्यादा भारी से भारी जीतेंगे। अच्छा, हाँ, निर्दलीय प्रत्याशी जीतने वाले हाँ, हैं। निर्दलीय। पार्षद का चुनाव। हाँ, पार्षद। हाँ, लगता है कि जो मतलब निर्दलीय लड़ रहे हैं उनकी इस बार किस्मत चमकने वाली है। बिल्कुल 100%, हाँ, क्योंकि लिए भाजपा ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। हाँ। जो 22 साल से काम कर रहे थे, उनके साथ में 2 साल काम करने वालों को टिकट दे दिया, अच्छा, वो भी पैसों से। हाँ, तो इसलिए बगावत में उतरे है कि सारे, हाँ, और सारे कर्मचारी और सारे कार्यकर्ता सब लोगों का आशीर्वाद है कि निर्दलीय चुनाव जीतेंगे। अच्छा, हाँ। चलिए ठीक है। तो यहाँ गोले के मंदिर से आपको जनता से रूबरू कराया, और यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि भाई पार्षद का चुनाव तो निर्दलीय प्रत्याशी ही ज्यादा से ज्यादा जीतेंगे। लेकिन बात करें महापौर के चुनाव की, तो इनका कहना है कि भाई कोई कह रहे हैं जो है कांग्रेस जीतेगी, कोई कह रहे हैं भाजपा जीतेगी, कोई कह रहे हैं आम आदमी पार्टी जीतेगी। लेकिन कौन आता है कौन नहीं आता है ये तो देखने वाली बात होगी। 6 तारीख को यहाँ पर मतदान है। चाचा एक और मौजूद है। चाचा क्या बोलना चाहोगे? ग्वालियर के ही रहने वाले हो चाचा? हाँ जी। चाचा, महापौर का चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार कौन गद्दी पर राज करने वाला है? देखो, हम तो अपने बात की बात करते हैं। हाँ। हमारे सब तो भैया जीतेंगे। हाँ, नहीं वो तो पार्षद का चुनाव हो गया। लेकिन जो महापौर का चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? मेरे को इसकी नॉलेज नहीं है कि कौन जीत सकता है। नहीं है नॉलेज। अच्छा, ये तो पता होगा कि ग्वालियर में आप अभी क्या विकास है जो आप चाहते हो कि होना चाहिए, अभी रह गया है? अरे जैसे कि गलियों में सीवर लाइनें डली हुई हैं, जी, सीवर चौक रहती है हमेशा। हाँ, चौक रहती है। हाँ। हाँ। नगर निगम से शिकायत करी है कभी आपने उसकी? कई बार की है। हाँ। कई बार की है शिकायत, और कोई समाधान नहीं हुआ? कोई समाधान नहीं होता। अच्छा, हाँ। चलिए ठीक है। हाँ, पीने के पानी में स्मेल आती है। आती है? हाँ। हाँ। कैसे पीते हो फिर पानी? नहीं तो बाहर से ला के कम चला के पानी करते हैं। जी जी। हाँ। चलिए
चलिए ठीक है, गोले के मंदिर से यहाँ पर जनता से आपको रूबरू कराया और लोगों की परेशानियां हैं, वो परेशानियों के बारे में दिखा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर तो लोग अपने पार्षदी के चुनाव का कुछ बात कर रहे हैं, कुछ सम्मेलन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात करने आए थे महापौर के चुनाव की कि महापौर के चुनाव में जनता क्या राय बना रही है, क्या सोच रही है, क्या नहीं सोच रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपने ग्वालियर के गोले के मंदिर से जनता की राय सुनी, उनसे आपको रूबरू कराया। देखते रहिए खरी बात, ऐसे ही किसी और क्षेत्र से आपको रूबरू कराएंगे। ग्वालियर में भी कुछ ही देर में वापस से लाइव आएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा जो है जुड़िए हमारे साथ। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ ही फेसबुक पे भी फॉलो कर दीजिए। हमारा दूसरा पेज खरी बात न्यूज पे भी आप उसको फॉलो कर दीजिए। और फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।